श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रिया या कर्म केवल अज्ञान की संतान है और इस क्रिया कर्म के माध्यम से हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे। इससे बड़ी भ्रांति और कुछ नहीं है, उसी में फंसे रहेंगे। और ये क्रिया कर्म के चक्कर में जो पड़ते हैं, या तो वो दुनियादारी में फंसेंगे या तो फिर वो समाज सेवा में फंसेंगे या तो फिर वो किसी प्रकार के उपासना में फंसेंगे या तो वो मेडिटेशन में फंसेंगे। फंसे ही रहेंगे क्योंकि कुछ करना है करना है। अरे कब तक करोगे? देखो, लेकिन फिर ये सब जो बताते हैं शास्त्रों में कि ये परमात्मा, इसका ध्यान करना चाहिए और पूजा पोथी करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, किस लिए बताते हैं? न तत्वतो नवात्मासौ शब्द राशिर्न भैरवः न चासौ त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः नाद बिंदुमयो वापि न चंद्रार्ध निरोधिका न चक्र क्रम संभिन्नः न च शक्ति स्वरूपकः अप्रबुद्धमति नाम ही एता बाल विभीषिका मातृमोदकवत् सर्वं प्रवृत्त्यर्थम उदाहृतम। ये क्यों बताया है? बाल विभीषिका अप्रबुद्ध मती नाम। अब जो केवल अपने व्यक्तित्व के बाहर बाहर ही भटक रहे हैं। देखो, कोई भी आप एक सर्कल ले लो तो सर्कल में एक होता है मध्य बिंदु, फिर होती है एक रेडियस, और उस रेडियस को लेकर के एक सर्कल बनता है। तो जब हम सर्कल पर रहेंगे तो अपने आप से दूर चले जाएंगे। और एक सर्कल हो तो बात अलग है, हमारे अगल बगल में इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, उसका कोई अंत ही नहीं। तो पहला रेडियस मैं और मेरी बीवी, दूसरा रेडियस मैं और मेरा बच्चा, तीसरे रेडियस मैं और माँ, चौथा मैं और बाप, पांचवा मैं और सास, छठवां मैं और ससुर। ये ससुरे आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। कितना दूर भटकते हैं हम। तो इन भटकाव से बचाने के लिए ये बताते हैं। देखो, जब तुम ओम का उच्चारण करोगे ना, शुरू कर दो अपने नाभि में ओ हृदय में आ गया, ओम म में एंड हो गया, लगे रहो मुन्ना भाई। ओम ओम, कुछ हो या ना हो, दुनिया सुखी हो जाती। चलो, सर नहीं खा रहा। और एक बार आपको अंतर्मुखी होने का आनंद आ गया तो जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब नहीं होने का एक ही मूल कारण है, और वो कारण है आलस्य, लेजीनेस। यदि कोई व्यक्ति अपने आलस का त्याग कर दे तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। और हम प्रॉस्पेरिटी का अर्थ क्या करते हैं? प्रॉस्पेरिटी माने 9-10 बजे तक सोते रहना। आज संडे है, आज उठ के क्या करेंगे? रोज क्या करते हो जल्दी उठ करके भी? तो बहुत आवश्यक बात है। तो जो अप्रबुद्ध बुद्धि है, जिनको कुछ टॉप फ्लोर इज एम्प्टी,
ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ करने में लगाने के लिए शास्त्रों ने ये बताया है। अब तत्व क्या है ये बताने के लिए उन्होंने 14वें मंत्र से शुरू कर दिया। तो दिक्काल कलनान्मुक्तः देश उद्देश अविशेषिणी व्यपदेष्टुम अशक्यासौ अकथ्या परमार्थतः अंतस्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः। दिक्काल कलन मुक्त। तो यदि हमको अपने स्वरूप को पहचानना है तो क्या क्या हमको त्यागना पड़ेगा? तो पहले कहते दिक काल कलनान मुक्ता। देश काल वस्तु व्यक्ति इनका जन्म होता है मन से, इसीलिए मन कभी बूढ़ा नहीं होता। देखो ये काल का जन्म कैसे होता है? काल का जन्म होता है जब एक घटनाओं का क्रम निर्माण हो गया, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम निर्माण हो गया, काल का जन्म हो गया। तो कहते दिक्काल कलनोन्मुक्ता। तो देश, काल और क्रम, तीन बातें। यदि देश नहीं हो तो काल का जन्म नहीं हो सकता। यदि आप जिस देश में हो वही रहो तो आप पर काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमको लोग पूछते स्वामी जी आप इतना घूमते घामते हो तो आपको वो टाइम जोन का प्रॉब्लम नहीं आता क्या? हमने कहा तुमने पढ़ा हो शास्त्र तो सिंपल बात है। आप आ गए इंडिया में, कहाँ से आ गए? लंदन से आ गए। यहाँ आने के बाद आपका दिमाग कहाँ है? अभी लंदन में 5.5 घंटे पीछे होगा। तो नेचुरली टाइम पर इंडिया में आ गए, इंडियन हो जाओ ना। लर्न दिस, बी वेयर यू आर 100%। यदि अपने आप को हमने इस देश में रखा है तो इसी देश का काल आप पर लागू होगा। आप पहुंच तो गए हो इंडिया में और आपका दिमाग है अमेरिका में, तो काल का प्रभाव पड़ेगा ही ना। देखो संतो, इसमें केवल चक्कर तो वही है, अप्रबुद्ध बुद्धि नाम इंटेलेक्चुअल्स जब आते हैं एक देश से दूसरे देश को, ऐसा लगता है उस देश पर हमने बड़ा उपकार किया है, फिर 3 दिन सोते रहेंगे। अध्यात्म उनके लिए नहीं है। तो दिक्काल देश कलोन्मुक्ता। तो यह जो देश काल वस्तु इत्यादि है ये केवल अपने मन का ही प्रक्षेपण है। इसीलिए पहले दुनिया भर के विचार आते हैं और उन विचारों का प्रवाह हो जाता है और उस विचारों के प्रवाह में हम बह जाते हैं। इसको स्पष्ट समझ लेना। पानी नदी में है, पानी से कोई मरता नहीं। जब उसी नदी में बाढ़ आ जाती है तो पानी का प्रवाह बढ़ जाता है और उस प्रवाह में आदमी बह जाता है। इसी प्रकार से यदि प्रवाह तेज होगा तो आप तेज बढ़ जाओगे। देखो, और ये कैसे होता है? जब हमने किसी अनावश्यक वस्तु को महत्व दिया है। उसने ऐसा क्यों, इतना तेज हो जाता है प्रवाह, बह गए उसमें। अब इस प्रवाह को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर के लिए करना क्या है? फिर स्पीड ब्रेकर के लिए प्रवाह को रोकना है। तो पहले प्रवाह समझ लें। प्रवाह क्या है? जब एक विचार के बाद दूसरे विचार का जन्म होता है तो दूसरा जो विचार है पहले विचार के मोमेंटम को अपने में समा लेता है।
फिर दूसरे विचार से जब तीसरा विचार का जन्म होता है तो पहले दो विचारों का जो मोमेंटम है वो तीसरे विचार में ऐड हो जाता है। फिर तीसरे विचार से चौथे विचार का जन्म होता है, फिर पहले तीन विचारों का जो मोमेंटम है चौथे विचार में ऐड हो गया, और धीरे धीरे ये ऐसी तूफान हो जाती है, यू कांट स्टॉप इट। फिर क्या करें? कंप्लेन। एक ही चीज हम जानते हैं, कंप्लेन करना। इसके लिए भगवान का नाम लेने की पद्धति है। भगवान का नाम भी विचार है और दुनियादारी के विषय वो भी विचार है। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है, जो अपूर्ण विषय है उसके बारे में विचारों को पूर्णता लाने के लिए एक के बाद एक विचार निर्माण शुरू हो जाते हैं। परमात्मा पूर्ण है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो जब आप भगवान का नाम लोगे तो आपने नाम ले लिया ओम नमः शिवाय, अपने आप में पूरा है। इस ओम नमः शिवाय से अब दूसरा जन्म नहीं होगा विचारों का। फिर दूसरे बार हम लेते नाम ओम नमः शिवाय। तो ये विचारों के गति में स्पीड ब्रेकर के रूप में आता है। और ये जिसने समझ लिया है, अब उसके लिए साधना क्या हो गई? खाली पीली विचार करना छोड़ दो। खामो खाम परेशान होते रहते हैं। अंदर में मानो चक्की चल रही, गुर्र 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 चल रहा है। सो दिक्काल कलोनोन्मुक्ता, फिर देश, स्थान, उसके बाद उद्देश्य। ये क्यों करना है? कुछ नहीं, टाइम पास के लिए करना है। नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू रियलाइज गॉड। क्या करोगे बाद में? जो आनंद जर्नी में है वो डेस्टिनेशन में नहीं है। जैसे आप यहाँ आते हो तो कितना आनंद है आने में, यहाँ आने के बाद डांट पड़ती है। देखो, सत्संग को भगवान शंकराचार्य ने कहा है मोह मुद्गर। मुद्गर माने मेष, गधा। साउथ इंडियन होगा तो गधा। साउथ इंडियन गधा नहीं कहते, गधा कहते हैं। विष्णु भगवान का नाम जब लेते तब वही कहते ओम गधाधराय नमः। कल्पना करो, विष्णु भगवान हाथ में गधा खड़े, आनंद ही आनंद है। बिल्कुल सहज बात है। मोह मुद्गर माने क्या? हमारे मोह पर जब तक के कसके नहीं पड़ेगी तब तक के हम उसका त्याग नहीं करेंगे। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। देखो, जब तक के बीमारी नहीं होगी कोई डॉक्टर के पास जाएगा क्या? जब तक के समस्या नहीं होगी तब तक के शारदा संगीत में आओगे? देखो महाराज, तो अपने जीवन की जो समस्या कठिनाई है ये भगवान का अनुग्रह होता है। इस अनुग्रह से ही हम यहाँ आए। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। अपने करने से कुछ नहीं होता। तो देश, फिर उद्देश्य। उद्देश्य यही है कि आप घर में वापस लौट के जाओ। बहुत भटक लिया अभी। और कैसे वापस जाना माने क्या? अविशेष रूपिणी, अपने जीवन की सब विशेषताओं का त्याग कर दे। बालक निर्विशेष है, मेरा लड़का मेरी लड़की विशेष।
देश, मेरा देश, भाषा, मेरी भाषा, यही विशेषता आ गई। भगवान कहते हैं यहां कि देशोद्देश अविशेषणी। देखो, शक्ति सामान्य होती है, जैसे बिजली सभी उपकरणों के पीछे सामान्य है, इसी प्रकार से दृष्टि सभी रूप रंग के पीछे सामान्य है, विशेष नहीं है, सामान्य है। मन सभी इंद्रियों के पीछे सामान्य है, चेतना सभी मन के पीछे सामान्य है, और जो परमात्मा की अनंत शक्ति है वो सभी जड़ चेतन के पीछे सामान्य है, और जिसकी शक्ति है वह परमात्मा इस शक्ति के पीछे सामान्य है। गॉड इज वन बट अवर गॉड नॉट यूर गॉड। हो गया ना सत्यानाश। देखो, इसीलिए दिक्काल कलनोन्मुक्ता देशोद्देश अविशेषणी। जागृत अवस्था सबके लिए सामान्य है, कुत्ता भी जगता है और आदमी भी जगता है, तो अनुभव एक ही है दोनों के लिए। मैं देह हूं और ये जगत सत्य है। कोई भी प्राणी ले लो, सबके लिए एक सामान्य वस्तु है ये। आप मच्छर को मारने जाओ तो मच्छर भाग जाएगा, क्योंकि उसको एक ही है, मैं देह हूं और यही देह हूं, दूसरा नहीं। तो यह जो अविशेषणी सत्ता है, वहां यदि हमको पहुंचना है तो अपने जीवन से विशेषता को हटा डालो। और हम लोगों को विशेषता में पढ़ने का इतना स्वभाव हो गया है, जैसे मैंने ये बात एक बच्चे से सीखी। बच्चे असली गुरु होते हैं, बूढ़े कंप्लेन बॉक्स है। तो उसके माँ उसको जब चावल देती थी खाने के लिए, तो वो केवल चावल खाता था। 10 बार हुए, तुम सब्जी ले लो, तुम अचार ले लो, तुम सांभर ले लो, और वो बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हम भी वहाँ बैठे थे, मुझे कहती है स्वामी जी आप इसको समझाओ, चावल के साथ कुछ खाता ही नहीं। तो मैंने उसकी तरफ देखा, हमने कहा ज्ञानी जी मुझे कुछ ज्ञान दो, आप बिना इसके चावल क्यों खाते हो? तो उसने मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो स्वामी जी आपने कभी चावल की टेस्ट क्या होती है करी है? नहीं। फिर क्या किया आपने लाइफ में? कितनी बड़ी बात है। देखो, केवल चावल, चावल मात्र, तन मात्र। हम चावल थोड़ी खाते हैं, उसमें मिर्च मसाले वही खाते हैं। और एक बार ये मिर्च मसाले की आदत हो गई तो जो ओरिजिनल तन्मात्र है, रस है, वो रस गायब हो जाता है। अपने जीवन से ये विशेषता का जो महात्म्य है उसको हमको हटाना है। आदमी जब विशेष हो जाता है अपने आप को सबसे अलग समझने लग जाता है। देखो, संसार वहीं से शुरू है। अविशेषिणी ही व्यपदेष्टुम अशक्य असौ, माने इसको बताया नहीं जा सकता कि ये ऐसा है वैसा है। देखो, जैसे जैसे आप सूक्ष्मता में पहुंचेंगे वैसे वैसे वाणी एकदम नाकाम हो जाती है। आपको यदि मन के बारे में पूछा, मन के बारे में बताओ, क्या बताया? बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अरे मन के बारे में बताओ ना, क्या है? मालूम ही नहीं। एक ही मालूम है, कंप्लेन करो। और यह मन जिस चेतना की अभिव्यक्ति है उस लाइफ के बारे में पूछो, और यह चेतना जिस शक्ति की अभिव्यक्ति है उस शक्ति को पूछो। देखो, सूक्ष्मता जब बढ़ती है ना ज्ञान में, तो अनुभूतियां भिन्न होती है। एक उदाहरण दो आपको मैं सूक्ष्मता का। एक हमारे मित्र है, दिल्ली में पुलिस ऑफिसर है,
और वेदांत का सूक्ष्म अध्ययन किए हुए। उन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, पंचदशी पढ़ी है विस्तार से, और उनके प्रश्न फालतू के नहीं होते। मेरी बीवी नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते, फालतू प्रश्न नहीं। मुझे मालूम तक नहीं कि उनको शादी है, बच्चे हैं, कुछ मालूम नहीं, आज तक कुछ बताया नहीं उसने, केवल तत्व की बात। एक बार मुझे कहते, स्वामी जी इस साल मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, तो मुझे आप 1 साल के लिए होमवर्क दे दीजिए, मैं करते रहूँगा, अगले साल आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। खड़े हो, हाँ, लाइट ऑफ करो, रात का समय था, 8 बजे 9 बजे का। कर लिया, हाँ। अब आपको क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं, अंधकार है। हमने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं स्वामी जी, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो। बोले कैसे? अंधकार आंखों से दिखता है क्या? आंखें केवल प्रकाश का ही दर्शन करती है। पहला झूठ, तुम अंधकार को देख रहे हो, तो ये मान लिया। फिर हमने कहा स्विच ऑन करो, स्विच ऑन किया। अब बताओ क्या दिख रहा है? बोले आप दिख रहे, आपका लैपटॉप दिख रहा है, आपकी खड़ाव दिख रही है, एक बिस्तर दिख रहा है, कुर्सियाँ दिख रही है, एसी दिख रहे हैं। अरे बोलते जाओ। बोले यही सब कुछ है। अरे और कुछ? बोला और क्या होगा, इतना ही है। हमने कहा हमको तो और कुछ दिख रहा है। बोले और क्या है? हमने कहा और प्रकाश दिख रहा है। हाँ प्रकाश दिख रहा है। फिर झूठ बोला आपने, 2 बार झूठ हो गया। अब और चलो आगे, मुझे और कुछ दिख रहा है, तुमको दिख रहा है? बोले नहीं, अब क्या है? ये वस्तु है और प्रकाश है, और क्या है? हमने कहा हमको और एक चीज दिख रही है। क्या? बिजली दिख रही है। बिना बिजली के ये कुछ होता है क्या? हमारी दृष्टि कहाँ है? वेयर इज अवर फोकल लेंथ? विषयों में फंसे हैं, या तो इंद्रियों में फंसे हैं, या तो मन में फंसे हैं, या तो राग द्वेष में फंसे हैं, या तो मैं में फंसे हैं। स्वरूप में पहुंचते कहाँ है? जैसे पहले वो अंधकार में फंसे थे, फिर वस्तुओं में फंसे हैं, फिर प्रकाश में, बिजली की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। और यदि हमने ये निर्णय ले लिया हाँ बिजली है, अब इस बिजली का वर्णन करो, क्या करोगे? देखो संतो, इसको कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एक अम्मा वृंदावन में हमारे महाराज जी के पास आई और कहती है महाराज जी आप बहुत कठिन कठिन बताते हो, सिंपल बताया करो। आप तो ठीक है, आप स्थूल बुद्धि वाले, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले। अब उनको क्या करें? इसीलिए व्यपदेष्टुम अशक्या, इसको लखाया बताया नहीं जा सकता कि ये ऐसा है वैसा है। फिर आगे कहते हैं असौ अकथ्या, इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं जा सकता कि ये अमुक है तमुक है, क्योंकि इसमें कोई गुण नहीं है। हम जिसका भी वर्णन करते हैं, वर्णन कैसा करते हैं? हमको जो मालूम है उसी के कंपैरिजन में वर्णन होता है। किसी लड़की को वर्णन करना है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, तो क्या कहेंगे? चंद्रमा के जैसा उस पर जो दाग है वैसे तुम्हारे मुंह पर भी दाग है। तुम्हारा स्वभाव एकदम सूर्य के जैसा खामोखाम गर्म होता है। कंपैरिजन। तो जो हमारे पास ऑलरेडी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध है उसी की बात करेंगे। यहाँ कहते हैं कि यह तत्व इंद्रिय मन बुद्धि के परे होने से इसका वर्णन कैसा करेंगे? अकथ्या। और इसीलिए कहते हैं मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम।
केवल मौन के भाषा से ही तत्व का प्रतिपादन हो सकता है। आगे कहते हैं अकथ्या परमार्थतः, तो संपूर्णता के दृष्टि से देखा जाए तो उसमें अपूर्णता काल्पनिक होती है, औपाधिक होती है। आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को लेकर के बहुत सारी चीजें देखेंगे ये ज्योतिष्य शास्त्र में। मकान का दरवाजा पूर्व को होना चाहिए, दक्षिण को नहीं होना चाहिए, और यहाँ वो हर जगह भी वो लगा देते हैं कोने वाले क्या क्या होते हैं। माने भगवान भी आए तो उनको भी एक्यूप्रेशर हो जाएगा चारों तरफ। आकाश के लिए इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहते हैं यहाँ कि परमार्थतः, तो साधना क्या हो गई, सापेक्षता की दृष्टि का प्रभाव खत्म करके संपूर्णता के दृष्टि में वापस आ जाए, यही आध्यात्मिक साधना है। और इस तत्व को शास्त्रों में बड़े सिंपल शब्दों में कहते हैं, दुनिया को वैसे ही देखो जैसे भगवान देखते हैं अपनी दुनिया को। अब हमको क्या मालूम भगवान अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं, भगवत गीता पढ़ी है ना। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। सुवर्ण अपने पर अध्यारोपी जितने भी आकार है, उन आकारों को सुवर्ण कैसा देखेगा। राम का आकार है तो अच्छा है, रावण का है तो बुरा है। देखो, संपूर्णता के दृष्टि से सापेक्षता की कोई कीमत नहीं है। और हम सापेक्षता में दबे हुए, फंसे हुए। निकल जाओ इसमें से। इसलिए व्यपदेष्टुम अशक्या असौ अकथ्या परमार्थतः। इसीलिए ज्ञानी लोग चुप रहते हैं, अज्ञानी लोग चुप नहीं रह सकते। कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं। क्यों कहते हो, फिर कहना नहीं चाहिए, कह आ रही है। हमको कई लोग उल्टी सीधी बातें कह देते हैं अपनी समस्या, फिर कहते हैं स्वामी जी बुरा मत मानना, आपको सब बताने के बाद आई एम फीलिंग ईज्ड आउट। एम आई बाथरूम और व्हाट? ईज्ड आउट। अंदर कितना भरा हुआ है कचरा, हटा दो उसको। और कचरा आता है केवल एक ही चीज से, देहात्म भाव से। अपने दुख का कारण कहीं नहीं है सिवा अपनी बेवकूफी। जगत में हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। और ये यदि सीखना है, समझना है, तो जो हमने हमेशा बताया आपको, आध्यात्मिक साधना माने अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना, यही साधना है। तो क्या सीखे? हाँ, आप क्या, आपका समय कैसा बीता है? हम ये पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं, बहुत बढ़िया। आप पॉलिटिकल न्यूज़ देख रहे हैं तो पॉलिटिशियन को देख रहे हो, वहाँ देखेंगे वो किस प्रकार से स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ बोलते नहीं, भौंकते हैं कुत्तों के जैसा। हाँ, और वो होने के बाद साथ में बैठ करके दारू पीते हैं। तो बेवकूफ हमको बना रहे हैं ना, तो पब्लिक को बेवकूफ बना। स्वयं दुखी मत होना। जो आदमी अपने दुख का जस्टिफिकेशन देता है और दुखी होने का समर्थन करता है, वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस प्रकार से अन्य को दुखी नहीं करना, इसी प्रकार से स्वयं को भी दुखी मत करना। ये परमात्मा का अपमान है। किसी अमीर बाप का बेटा हो
और रास्ते पर पड़े हुए सिगरेट के टुकड़े उठा करके पी रहा हो तो उस बाप को अच्छा लगेगा? उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के हम संतान और रो रहे हैं। देखो महाराज, दुखी होना इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। दूसरे को दुखी करो, नो प्रॉब्लम, स्वयं दुखी मत होना। दिस इज वेरी रॉन्ग स्वामी जी। अरे यार, तुम ट्राई तो करो। यदि आपने दुखी होना बंद कर दिया, हमेशा प्रसन्न रहो, तो आप किसी को भी दुखी नहीं करोगे। दुखी आदमी दूसरे व्यक्ति को सुखी देख करके ज्यादा दुखी होता है। देखो, हमको देख करके कई लोग दुखी इसीलिए होते हैं। आपको क्या होता है? शादी करके दिखाओ, मौज में रहो, ठीक है, दुखी हो जाओ। देखो, इसीलिए परमार्थतः अकथ्या। फिर इसका अनुभव क्या करना है? अंत स्वानुभवानंद। हम अपने आप में प्रसन्न है, मस्त है। यह आनंद निर्मित नहीं है, यह जीवन आनंद की अभिव्यक्ति है। यदि जीवन आनंद की अभिव्यक्ति होगी तो उसमें दुख कैसे प्रकट हो सकता है? यदि आभूषण सुवर्ण की अभिव्यक्ति होगी तो उसमें अन्य प्रकार की मिलावट कहां से आ सकती है? बाय द ग्रेस ऑफ द ज्वेलर। इसी प्रकार से यदि हम आनंद की अभिव्यक्ति है तो दुख कहां से आया? यहां कौन ज्वेलर है? अपनी बेवकूफी। इस सिद्धांतों को पक्का पकड़ के रखना, अपने पर लगाने के लिए, दूसरे पर नहीं। दुखी है, बेवकूफ होगा, हाँ, अपने पर लगाओ। जब जब आप दुखी हो गए, समझ लेना अरे यार, बेवकूफी का लेवल बढ़ रहा है, पंचर करके निकाल डालो। तो अंतस्वानुभवानंद विकल्पोन्मुक्त गोचरा। विकल्प मुक्त, नो मोर अनवांटेड थिंकिंग। विकल्प क्या होता है? विकल्प माने ऑप्शन। ये करो या वो करो, ऐसा करो या वैसा करो। दो ही प्रकार के विकल्प होते, अस्ति और नास्ति, दो प्रकार के। है नहीं है, है नहीं है। विकल्प मुक्त। इन विकल्पों से मुक्त होने के लिए भक्ति की साधना बड़ी आसान होती है। जो हो रहा है हरि इच्छा, धीरे धीरे हरि इच्छा करते करते क्या हुआ ये पता ही नहीं, हरि इच्छा। देखो, और जब केवल एक ही वृत्ति रहती है तो एक वृत्ति अपने आप को निगल लेती है। देखो, रोग के अनेक लक्षण होते हैं, उसको एक दवाई दी जाती है। इस एक दवाई से धीरे धीरे सभी के सभी लक्षण समाप्त हो गए, रोग समाप्त हो गया। उसके बाद जो दवाई ने रोग का निराकरण किया है, वो दवाई भी अपने शरीर से बाहर निकल जाती है, फिर हम स्वस्थ हो गए। इसी प्रकार से यहां विकल्पोन्मुक्त गोचरा, एक खाली पीली विचार करने की जो आदत है ना, इसको छोड़ना है। इसके लिए हमने आपको 3 मिलियन टाइम्स बताया है, विचार हमेशा किसी व्यक्तित्व से प्रारंभ होते हैं। देखो किसको विचार आ रहे हैं, तो हर एक विचार के, वृत्ति के रूट में एक बीज है। बीज होता है somebody। देखो, और पूरा जीवन उसी के खाद पानी दे करके बढ़ाने में चल रहा है। तो ये somebody कौन है? जो अपने सर पर भूत का बोझा ढो रहा है, वो somebody है। बचपन में ऐसा हुआ था, बचपन में छोड़ो मारो गोली, अब रहो वर्तमान में। इसके लिए ना अपने भूत की बात करें, ना किसी के भूत की बात पूछे।
अंतस्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा यावस्था भरिताकारा। देखो, यह जो अवस्था है, यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मना। अब ध्यान से सुनना, परमात्मा और उसकी शक्ति। परमात्मा यदि आदि अंत रहित है तो उसकी शक्ति भी आदि अंत रहित है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो उसकी शक्ति भी सर्वव्यापी है। यदि परमात्मा सर्वज्ञ है तो उसकी शक्ति भी सर्वज्ञ है। इतना ही नहीं, शक्ति के कारण परमात्मा को सर्वव्यापी कहा जाता है। शक्ति के कारण परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। इसी शक्ति के कारण परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। परमात्मा तो व्यक्त अव्यक्त के परे है। तो इस परमात्मा की अनुभूति हमको उनके अभिव्यक्ति के रूप में ही हो सकती है। और परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है इस शक्ति माता के माध्यम से। इसलिए जिसने इस शक्ति का वहन किया है, इस शक्ति के ही माध्यम से हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। इसीलिए जब कहते हैं भैरवी भरित भैरवात्मना, भैरवी यह जो शक्ति है ये भैरव की आत्मा है, माने ये दोनों अलग नहीं है। देखो महाराज, जैसे डॉक्टर लोग लक्षणों को देख करके रोग का निदान करते हैं, इसी प्रकार से जगत को देख करके भगवान का अनुभव होने लग जाता है। क्योंकि यह जो जगत है ये उसी परमात्मा की शक्ति का विलास है। इसको चिद विलास कहते हैं। ये जो मूल तत्व है ना, परमात्मा परम शिव, परमात्मा की जो अनंत शक्ति है उसको कहते हैं चित शक्ति। इस चित शक्ति का जो विलास है उसको कहते हैं आनंद। और इस आनंद की जो अभिव्यक्ति होती है वो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति के माध्यम से होती है। तो कितनी बात होगी, परमात्मा, उसकी शक्ति, शक्ति का विलास आनंद, आनंद की अभिव्यक्ति इच्छा, ज्ञान और क्रिया। देखो, तो हमारी इच्छा और परमात्मा की इच्छा दोनों में क्या फर्क है? हमको बताया जाता है कि सभी कामनाओं का त्याग कर दो। कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। यह काम तुम्हारे हृदय में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको मारो। और आपने क्या किया? सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपोतप्यत तपस्तत्वा। आपने तो कामना से दुनिया निर्माण करी और हमको कहते कामना बंद कर दो। हमारी कामना और भगवान की कामना में क्या फर्क है? हमारी कामना अपूर्णता को प्रकट करती है और भगवान की कामना पूर्णता को प्रकट करती है। जैसे हमारे माध्यम से कौन प्रकट हो रहा है, हम या भगवान? कैसे पता चलेगा? जब हमको कुछ मिलने के बाद खुशी होती है तब हम घटियानंद प्रकट हो रहे हैं, और जब कुछ देने से खुशी होती है तो भगवान प्रकट हो रहे हैं। देखो संतो, तो कामना यदि हमको अपूर्णता को मिटाने के लिए है तो वो बंधन का कारण है, और कामना यदि अपने हृदयस्थ
आनंद को प्रकट करने के लिए हो रही है, तो वह साधना है। देखो कितनी सरल बात है। इसीलिए कहते हैं यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मना। इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि होती है जब हम जिस जगत में रहते हैं उन सब के साथ एक हो गए। अपने आप को अलग करके विशेष करके रखना, यही संसार है। ये सबसे बड़ी समस्या है, हम समझते नहीं। व्यवहार के लिए जो आवश्यक है वो जरूर करना है। देखो, और जैसे जैसे हम ये छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठेंगे ना, तो विषयों से ऊपर उठे इंद्रिय में, इंद्रिय से ऊपर उठे मन में, मन से ऊपर उठे बुद्धि में, बुद्धि से ऊपर उठे आ गए चेतना में, चेतना से ऊपर उठे आ गए इस शक्ति में, और इससे ऊपर उठे पहुंच गए प्रभु के पास। और यह जो अपना स्वरूप है, ये हमको निर्माण नहीं करना है, ये कर्म का फल नहीं है। कई बार एक विचार आता है जिसके साथ हम सहमत नहीं होते। कहते हमारे पता नहीं पूर्व जन्म के कौन से पुण्य उदय हो गए, हमको महात्माओं के दर्शन हो गए। इस पर हम सहमत नहीं है। मनुष्य के जीवन में साधु संतों का दर्शन, शास्त्र का चिंतन, तत्व के प्रति जिज्ञासा, यह ईश्वर की कृपा से होता है। यह कर्म का फल नहीं है। कर्म के दो ही फल है, सुख और दुख। तीसरा कोई फल नहीं। जीवन में सफलता आती है मेहनत से, कर्म से। मेहनत करो आ जाएगी, प्रारब्ध से नहीं आती। देखो, इसीलिए यह जो अपना स्वरूप है, इसी को प्रकट होने देना है। वो अंदर तड़प रहा है। यह सूक्ष्मता जैसे जैसी बढ़ जाती है जीवन की, आप देखेंगे बिना किसी प्रयत्न से यू आर रिलैक्स, चेयरफुल, हैप्पी। भगवान का दर्शन इसी को कहते हैं। ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। अच्छा, आगे कहते हैं तद्वपुस्तत्वतोज्ञेयं विमलं विश्वपूर्णम् एवं विधे परे तत्वे कपूज्य कश्च तृप्यति। सो तद्वस्तु तत्वतः ज्ञेयम। तो यह जो तत्व की बात कही है, भैरव की या ब्रह्म की या भगवान की या परमात्मा की, इसको तत्वतः ज्ञेयम। तत्वतः माने क्या? देखो, तत् यह धातु भी है और सर्वनाम भी है। सर्वनाम माने सबके साथ जुड़ जाता है, इसलिए सर्वनाम। और धातु माने यही मूल है, जिसी से सब बनता है। सो तत्तनोति, उसको कहते हैं धातु। तत्त्वमसि, जो सब में है वो तत् है। और तत् माने सब, माने आप और हम सब वही है। तो तत्वतः का तात्पर्य हो गया जिसको आकार नहीं होता वो तत्व है। देखो, सोने का क्या आकार होता है? कोई आकार नहीं। दृष्टि का क्या आकार है? दृष्टि का कोई आकार नहीं। श्रवण शक्ति का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। मन का क्या आकार है? मन का कोई आकार नहीं। बुद्धि का आकार नहीं। चेतना का आकार नहीं। परमात्मा का आकार नहीं। एनर्जी का आकार नहीं। तो क्या साधना करोगे? अपने मन को निराकार रखो। मन में आकार निर्माण हो जाता है जब इस मन में फॉरेन बॉडी एंटर करती है तब।
जैसे आपके पैर में कांटा घुस गया, उस समय तो पता नहीं चलता, और बाद में धीरे धीरे वो जो कांटा है वहाँ टिश्यू में रिएक्शन शुरू कर देगा। फिर टिश्यू के रिएक्शन से वो वहाँ का टिश्यू वो गर्म होगा, फूल जाएगा, दर्द करेगा, और फिर हमारा ध्यान वहाँ जाता है, यार क्यों दर्द कर रहा, देखने दे, ओ गॉड इसमें कांटा गया हुआ है। फिर दूसरा कांटा डाल करके निकाल के दोनों को फेंक देते हैं। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, जब जब आपको दुख हो रहा है तो आपके मन में किसी फॉरेन बॉडी ने प्रवेश किया है। तो क्या कर सकते हैं? काटा लो और उसको काट दो। कितनी सरल बात है। मन में कोई भी विषय ने, व्यक्ति ने, परिस्थिति ने, घटना ने, स्मृति ने प्रवेश किया तो वो फॉरेन बॉडी है। उस फॉरेन बॉडी को हटा लो। कैसे हटावे? दूसरा काटा लो। कौन सा काटा ले? राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, भगवान का जप करो। तो ये भगवान का नाम लेते लेते जो उसमें फॉरेन बॉडी गई है, धीरे धीरे उसको हटा दिया जाएगा। और यदि आपकी यह जप साधना ठीक से चल रही हो तो यह भगवान के नाम का मंत्र हमारे वैखरी वाणी से हट करके मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है। और जब मध्यमा वाणी परिपक्व और पवित्र हो जाती है तब यही भगवान का नाम यहाँ मध्यमा से हट करके पश्चंती में प्रवेश करता है। यहाँ तक अपनी साधना है, इसके बाद प्रभु पर छोड़ दो। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। तो तद्वपु तत्वतो ज्ञेयम। तो हमने जिसको जिसको महत्व दिया है वो आकार है। तो निराकार का ध्यान करो। निराकार का ध्यान माने दो बातें, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। ये दो बातों को साथ साथ प्रैक्टिस करने से मन का कोई भी आकार नहीं बन सकता। मन का आकार होता है शब्द की निर्मिति से। हम अपने आप से बोलते हैं तो वहां मन ने आकार धारण कर लिया, वृत्तियां निर्माण हो गई। यह क्रिया है, तो कर्मेंद्रिय का काम हो रहा है बोलना माने। और जब हम शांति को सुनते हैं तो शांति का कोई आकार नहीं, लेकिन शांति है। देखो, काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लेकिन शांति अभावात्मक नहीं है। तद्वपु तत्वतो ज्ञेयम, यह जानने योग्य है। और कैसी ये वस्तु जानने योग्य है? विमलम, इसमें कोई मल नहीं है। मल तीन प्रकार के हैं। देखो, आवरण, विक्षेप, और विक्षेप के कारण अशांति। ये तीन मल है। तो जो व्यक्ति
हमेशा अशांत रहता है, उसने अपने मन का कभी ध्यान ही नहीं रखा। देखो, हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, कपड़ों का रखते हैं, खाने का रखते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, हॉरिबल टी पीते हैं। ये जितने भी हर्बल ब्रांड वाले हैं ना, सब हॉरिबल है सब। टेक टी फॉर द सेक ऑफ कैफीन, यू विल बी हैप्पी। चाय तो पीनी है, इन कैफीन नहीं है। डाइट कोक, अरे बेवकूफी की कोई हद होती है। तो सब कुछ करेंगे, करो, लेकिन मन जिसके माध्यम से पूरा जीवन जी रहे हैं, वहां कहीं ध्यान दिया है कि मनीराम का क्या हाल है? देखो संतो, इसका एक ही कारण है, हम अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखते नहीं। एक मुझे किसी ने क्लिप भेजी थी, कहीं ट्रैफिक जा रहा था और एक आदमी आया, देखा इधर उधर में, लेकिन वहाँ लाल बत्ती थी, क्रॉस मत करो, फिर भी देखा, चला गया। दूसरा एक औरत आई, उसने इधर देखा, वो चली गई। बड़ी मुश्किल से एकदम दौड़ के चली गई, नहीं तो ठोकी जाती। और वहाँ एक बिल्ली बैठी हुई थी, वो बिल्ली वो लाल लाइट की तरफ देख रही थी। जब ग्रीन हो गया तब वो चलने लगी। कुत्ते समझते हैं, बिल्ली समझती है, हम नहीं समझते। संतो, असली आध्यात्मिक साधना अपने अनुभूतियों से सीखो। वही गुरु है। हमको कुछ सिखाने के लिए परमात्मा ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर देता है। देखो, अब इसको समझने के लिए अपने भगवत गीता का उदाहरण ले लो। भगवान के साथ अर्जुन कितने साल था, कभी भी उसने तत्व चिंतन नहीं किया। अब भगवान सोचते थे अब समय आ रहा है जाने का, लेकिन अभी भी इसको नहीं लग रहा है कि अपने जीवन का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक है, क्या करे? तो भगवान ने कहा, मैं भी अब कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं। फिर उन्होंने उसके जीवन में समस्या का निर्माण कर दिया। कैसे निर्माण किया? जब रथ को कहा गया है दो सैन्यों के बीच में ले जाओ, तो भगवान को ये फ्रीडम था कि दो सैन्यों के बीच में कहीं भी हो सकता है। केवल कल्पना के लिए कल्पना करो, यदि भगवान ने अर्जुन का रथ दुर्योधन दुशासन के सामने रख दे तो अर्जुन कोई प्रश्न पूछता? वो तो उन्हीं को मारने के लिए आया था ना। लेकिन कहाँ रखा? भीष्म द्रोण प्रमुखता। और वहां रखने के बाद चुप रहती तो वो कन्हैया काय के चाबी भर दी। और तुमको युद्ध दुश्मनों से नहीं, अपनों से करना है। पश्येतान कुरुन पार्थ, पांडव भी टेक्निकली स्पीकिंग कौरव ही थे, कुरुवंश के, इसीलिए कौरव थे वो भी। और जब अर्जुन ने देखा, ओ गॉड, मुझे तो अपने गुरु को मारना है, मुझे तो अपने दादा को मारना है, कैसे संभव है? एकदम हवा निकल गई। और जब वो रोने धोने लग गया तो भगवान ने लगा कि हाँ, होम्योपैथी का डोज लागू हो गया। ये जो होम्योपैथी वाले डॉक्टर होते हैं ना, कुछ आपको साबूदाने की खिचड़ी खिला देंगे, और बाद में यदि आपका रोग बढ़ गया, बोले हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात काहे की है, परेशान हो रहे नहीं। इसका अर्थ ये है कि वो सब रोग आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, बात कैसी नहीं, बात है। तो भगवान ने अर्जुन के दिमाग में यह समस्या डाल दी, मोह डाल दिया। और क्या मोह था?
युद्ध के मैदान में हम जिस काम के लिए आते हैं वही करना है। इस दुनिया में हम जिस काम के लिए आए हैं वही करना है। सत्संग में हम जिस काम के लिए आए हैं वही सुनना है। ये बड़ा कठिन है साहब। अभी हम 55 मिनट बोल रहे हैं। 55 मिनट में आप कितने मिनट हमको सुने हैं? हाँ, गए थे घूमने के लिए। देखो महाराज, 1 घंटे के लिए, सवा घंटे के लिए दौड़ भाग करके जिस काम के लिए आते हैं वही काम 1 सवा घंटा हम नहीं कर पाते। तो जिसके लिए हमने मनुष्य रूप में अवतार लिया है उसके लिए क्या कुछ करेंगे हम? ये सुनने को बड़ा कड़वा लगता है लेकिन सच यही है। इसका एक ही कारण है, हम कहीं फंसे हुए हैं। एक बार एक लड़के अपने फ्रेंड को लेके मेरे पास आ गए, दोनों लड़कियां। बोले स्वामी जी ये मेरी फ्रेंड है, तो मुझे इसको कुछ पूछना है। हमने कहा ऐसा हम बात नहीं करते, हम सत्संग को जा रहे हैं, सत्संग सुनो फिर बात करो। तो फिर वो बेचारे आके बैठी, जबरदस्ती पहली बार सत्संग हुआ और उसमें हम तो दुनिया भर की कहानी बताते रहते टाइम पास होने के लिए। 2-4 कहानियां बताई और कहानियों को मैन्युफैक्चर करना हमको कोई टाइम नहीं लगता, तुरंत हो जाता है, क्लिक करो कहानी तैयार। और उस कहानी में अनेक प्रकार के कैरेक्टर भी आ गए और हम अपनी कहानी बता रहे थे कोई सिद्धांत की बात बताने के लिए। सब कुछ होने के बाद वो मेरे कमरे में आ गए दोनों। और उस जो मुझे पहचाने उसने कहा स्वामी जी ये मेरी फ्रेंड कहती है कि मैंने आपको इसके बारे में सब बता दिया। हमने कहा मैं तुमको भी नहीं ज़्यादा जानता, इसको तो बिल्कुल नहीं जानता। बोले ये कह रही है कि तुमने स्वामी को सब बता दिया। क्यों? बोले आपने जो कहानी बताई उसमें नाम घटना सब मेरी ही थी। देखो, हम बता रहे हैं सिद्धांत और फंस जाते हैं अपने इसमें। देखो संतो, जैसे हम पति पत्नी की बात बताते कई बार और पति पत्नी साथ में हो तो कोई बात ऐसी बताई कि जिसमें हमने पति की खिंचाई करी और पत्नी को अच्छा कहा तो तुरंत पत्नी पति के अरे घटिया, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धांत की बात कर रहा हूं। देखो, इसी कारण से हम तत्व को नहीं पहचान पाते। सो तद्वपु तत्वतो ज्ञेयम विमलम। अब मन में कोई मल नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कितने दिन रहना है दुनिया में, काहे को दोस्त दुश्मन करते हो? देखो, आप साईं बाबा की पोथी पढ़ो, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां आती है और वो कहानी बता दे इन दोनों ने बड़ा झगड़ा किया और द्वेष के कारण दोनों मर गए। एक डर के कारण मर गया, दूसरा द्वेष के कारण मर गया। जो डर के कारण मर गया था वो दूसरे जन्म में मेंढक हो गया, जो द्वेष के कारण मर गया था दूसरे जन्म में वो सांप बन गया और वो जो सांप है उस मेंढक को खाने चला गया। माने यदि आप द्वेष करोगे किसी से तो अगले जन्म में मेंढक बनोगे, यदि लंबे समय तक सोते रहोगे तो अगले जन्म में खटमल बनोगे। इस जन्म का अंतिम विचार अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। देखो, जो हमेशा कुत्तों के साथ सोते हैं मरते समय आफ्टर आई डाई व्हाट विल हैपन टू माय डॉग, तो अगले जन्म में इतना दान धर्म किया था। हाँ,
इसीलिए अच्छे घर में डॉग बन के जाओगे, डॉग बनोगे ही। देखो महाराज, इसीलिए तद्वपो तत्वतो ज्ञेयम विमूलम विमलम और विश्वपूर्णम, और यही तत्व सब में व्याप्त है। हम जब जाते हैं ज्वेलर के पास, बड़ी पैसे की तंगी है, तो हमने अपनी वेडिंग रिंग निकाली और दिया, भैया इसको रख लेना, 1 महीने के लिए बेचना मत, फिर मैं आपके पैसे वापस दे दूँगा। सोने की है, बोले ठीक है दिखाओ। उसने लिया उस रिंग को और शालिग्राम पर रगड़ने लग गया। जो मैजिक स्टोन होता है ना इन लोगों का, उसको शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम, नहीं नहीं रगड़ो मत, ये तो मेरी पत्नी की प्यार की निशानी है। झूठ मत बोलो, पत्नी से कोई प्यार नहीं करता। वो तो एडजस्टमेंट होती है, प्यार बिल्कुल कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, इस भ्रांति में मत रहो। कहना पड़ेगा, हाँ, तुम्हारे सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता, विश्वास नहीं है तो मर के दिखाओ। देखो, तो वो ज्वेलर क्या कहेगा, देखो जी ये तुम्हारे पत्नी का प्यार तुम्हारे साथ रखो, मैं देख रहा हूं कि इस अंगूठी में सोना है या नहीं है। तो हम नाम रूप में फंसे हैं, उसके साथ जो मेमोरीज है उसमें फंसे हैं, और जो सोनार है वो केवल दिखता है तत्वतः। इसीलिए तद्वस्तु तत्वतो ज्ञेयम विमलम विश्वपूर्णम, और फिर वो सुवर्ण चाहे कुछ भी हो, सब में वही है। ये जो उदाहरण है ना, सभी आभूषणों में सुवर्ण होता है, ये समझने के लिए कोई खास बुद्धि नहीं चाहिए, कोई भी समझ सकता है। जब ये बात आती है जड़ और चेतन, चल और अचल, जीवित और मृत, इन सब में एक ही परमात्मा है, ये समझने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। फिर हम क्या कहेंगे, देखो जीव मात्र को खाना पानी पिलाना चाहिए, तो हमारे लिए परमात्मा क्या है, जहां जीवन है वहां परमात्मा है। तो ईंट पत्थरों में नहीं है। तो ये हमारे गले क्यों उतरती नहीं बात। देखो, केवल वेदांत छोड़ करके सब जगह यही कहते हैं, परमात्मा केवल जगत का निमित्त कारण है। नहीं, भगवान केवल जगत का निमित्त कारण ही नहीं, उपादान कारण भी है, दोनों है। उपादान कारण रूप से पहचानोगे तब ये समझ में आएगी बात कि विश्व पूर्णम। जैसे 2-4 मिट्टी के घड़े हैं, और मिट्टी का घड़ा कैसा बनता है, पहले तो मिट्टी चाहिए, फिर कुम्हार चाहिए, फिर कुम्हार उस मिट्टी को प्रोसेस करके उसका घड़ा बनाता है। घड़ा बनने के बाद उसको बेच दिया, बेचने के बाद एक चला गया मिडल ईस्ट में, एक चला गया फार ईस्ट में, एक चला गया वेस्ट में। तो इन 3 घड़ों के साथ कुम्हार जाएगा क्या, मिट्टी जाएगी। इसी प्रकार से जब कहते हैं कि यह तत्व विश्व पूर्णम, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, तात्पर्य यही परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है। देखो, शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया, राधा और कृष्ण, राम और सीता, इसमें जो शक्ति का भाग है वह उपादान कारण है, और जो पुरुष का भाग है, पुरुष प्रकृति सांख्यों की, जो पुरुष है वह निमित्त कारण है। देखो महाराज, तो निमित्त कारण उस घड़े के निर्माण करने में है, लेकिन जो उपादान कारण है वो हमेशा घड़े के साथ रहेगा। तो परमात्मा क्या हो गया, वो दोनों है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है।
इस प्रकार से जब हम तत्व को स्वीकार करेंगे तब ये बात समझ में आएगी, विश्व पूर्णम, संपूर्ण विश्व में एक ही तत्व व्याप्त है। और ये व्याप्ति होती है केवल भावात्मक अस्तित्व रूप से। कोई भी वस्तु ले लो आप, केवल उसकी उपलब्धि अस्तित्व रूप से ही होती है। पेड़ है, पत्थर है, गधा है, आदमी है। अब पत्थर जड़ हो गया, पेड़ थोड़ा सा उसमें लाइफ आ गई, गधा समझदार है, आदमी ना समझे, सब में सत्ता कॉमन है। किसी की भी उपलब्धि अभावात्मक नहीं हो सकती। देखो, इसलिए जब कहते हैं तद्वपुः तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूर्णम एवं विधे परे तत्वे, इस प्रकार से यदि परतत्व परमात्मा ब्रह्म परम या भगवान या परम शिव, कोई भी शब्द का प्रयोग कर लो, दुराग्रह मत करना, तो यह जो परमात्मा है एवं विधे परे तत्वे ज्ञात्वा, इस प्रकार से जिसने इस परमात्मा तत्व को आत्म रूप से पहचान लिया है, और ध्यान से सुनना, परमात्मा की पहचान आत्म रूप से ही सत्य हो सकती है। अनात्म रूप से केवल अपने मन का ही खेल है। पहले प्रभु को आत्म रूप से पहचानना है, और उसको पहचानने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस क्या करनी है? जगत में व्यवहार करते समय प्रैक्टिस करो कि जो भी अपनी जीवन में आता है वो भगवान का ही एक रूप है। लेकिन मेरा पड़ोसी भी, हाँ जी, पड़ोसी भी, ऐसा धीरे धीरे करते करते व्यक्ति पहुंच जाता है एवं विधे परे तत्वे। ऐसा यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो कहाँ पूज्य कश्चित् रूप्यति, तो कौन पूजनीय है और कौन अपूजनीय है, सब एक जैसे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। बड़ा छोटा होना माने विशेषता निर्माण हो गई, और ये विशेषता का जो बोझा है यही संसार है। विशेषता का वर्णन करने जाओ तो आप पन्ने के पन्ने भर के निकालोगे। निर्विशेष का वर्णन करो, अपने आप शांत हो गए। मोर मुकुटधारी, मुरलीधारी, वृंदावन विहारी, करते जाओ, खत्म नहीं होगा। चुप रहो, भगवान कृष्ण निर्विशेष है। फिर ये जो हुआ था उसका क्या है? अरे यार, वो कृष्ण लीला है। इसी प्रकार से कहा पूज्य कश्चित् रूप्यति, और किसको हमको खुश करना है। देखो, किसी को खुश करने का प्रयत्न मत करना। दुनिया में आज तक कोई किसी को खुश नहीं कर सका। जहां भगवान फेल हो गए हमको खुश करने में, हम दुखी दूसरे को खुश करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था, इट इज योर मिस्टेक। ये स्पष्ट समझ लो, दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यदि ये भावना मन में आ गई कि हम किसी अन्य के लिए कुछ कर रहे हैं, तो गारंटी से आप जीवन में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो, जैसे आप खाना खा रहे, तो खाना क्या, वो बेचारा रसगुल्ला पड़ा है,
कोई खा ही नहीं रहा, ले मैं खा लेता हूँ, अपने लिए खाता है। देखो, बच्चे, बच्चों के लिए किसी को बच्चे प्रिय नहीं होते, अपने लिए प्रिय होते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, मेरा गुड्डू, मेरा डुड्डू, और खूब बड़ी तारीफ करेंगे, खेलेंगे खुलेंगे। बड़ा हो गया बच्चा, माँ बड़ी नहीं होती, माँ वैसी ही रहती है। और बड़ा होने के बाद अब बच्चा अपने पत्नी के साथ रम रहा है तो इसको गुस्सा आने लग जाता है, इसको इतना बड़ा किया। तुमने क्या किया कि इसको बड़ा करने के लिए? कहाँ गया तुम्हारा प्यार? देखो, यदि असली प्यार हो तो जिसमें अपना बच्चा खुश है उसी में खुशी होती है। लेकिन हम कहते हैं, देखो ना, जब से बीवी आ गई हमारा देखता भी नहीं। अरे बूढ़ा हो, तुम्हारी तरफ कौन देखेगा? आप अपने आप को इस गलत विचारों से बचाना है। अध्यात्म में जा करके दुखी होकर के अपने आप को अम, दुखी करना, ये सबसे महापाप है। इसीलिए एवं विधे परे तत्वे कब पूज्य कश्चित् तृप्यति। इस जगत में कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, कुछ भी करो आप। एक उदाहरण देंगे आपको हम। एक बार हम पिट्सबर्ग में थे, बाहर गए थे उस अम्मा के साथ, और सडनली बहुत स्नोफॉल होने लग गया, और हम हमेशा की तरह लुंगी और शर्ट में थे। काफ़ी ठंडा हुआ, एकदम टेम्परेचर गिर गया। तो वो कहती, स्वामी जी ऐसे तो आप मर जाओगे, चलो कोई खरीद लेते हैं। चलो खरीदो। जूते खरीदे, गर्म कपड़े खरीदे, टोपी खरीदी, ग्लोव्स खरीदे, और बड़ा कोट खरीद करके घर गए। जैसे घर गए तो उनकी दो लड़कियां थी। बोले, स्वामी जी यू आर लुकिंग डैम क्यूट। आई सेड, नो आई डोंट लुक क्यूट, आई एम। ओके ओके, यू। ये शब्दों का प्रयोग संभाल के करना। व्हाट लुक्स गुड इज नेवर गुड, व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल इज नेवर ब्यूटीफुल। दूर से ही ठीक लगता है। फिर अगला प्रश्न, मम्मी ने आपके लिए खरीदा? नहीं। फिर अंदर तो आने दो। फिर अंदर गए, उतार दिए और सिगड़ी के पास बैठे। फिर हमने कहा, हमको तो अपने कन्हैया ने दिया है। बोले, ये आप क्यों ले आए बीच में कन्हैया? सीधा सीधा क्यों नहीं करते कि मम्मी ने दिया है? हमने कहा, देखो चिंतन करो, आज तुम्हारी मम्मी मुझे दे रही है इसलिए अच्छी है, कल दे रही है इसलिए अच्छी है, 50 बार दिया इसलिए बहुत अच्छी है, और 51वें बार किसी भी कारण से वो नहीं कर सकती है, एक क्षण में बुरी हो जाती है। नहीं, ये अपना जीवन का अनुभव है। मनुष्य इसको जब समझ लेता है ना, तब कभी दुखी नहीं होता। ये समझते नहीं, और इसीलिए दूसरे को तृप्त करने का, खुश करने का प्रयत्न करते हैं। कभी मत करना। एवं विदा भैरवस्य यावस्था परिगीयते सा परा पर रूपेण परा देवी प्रकृतिता। यह परमात्मा की उपलब्धि इस देवी के माध्यम से कैसे होती है, यह बात अगले श्लोक में है, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।